गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं मोहम्मद आरिफ खां, उर्दू टीचर, वुडबाइन मॉडर्न स्कूल दरभंगा। मैं उर्दू का क्लास लेकर फिर हाजिर हूँ बच्चों। आज जो मैं क्लास 6 का उर्दू पढ़ाऊँगा वह है उर्दू कवायद। उर्दू कवायद मीन्स उर्दू ग्रामर। उर्दू कवायद में आज मैं पढ़ाऊँगा छोटा छोटा 2 लेसन है। एक लेसन पढ़ाने से काम नहीं चलेगा, 2 लेसन पढ़ाना है। लेसन नंबर 6 और लेसन नंबर 7। लेसन नंबर 6 का नाम है तादाद के लिहाज से इस्म की किस्में, और लेसन नंबर 7 है जमा की किस्में। ये दोनों मैं आपको तफसील से भी पढ़ाऊंगा। तो बच्चों, पहले मैं पढ़ाऊंगा तादाद के लिहाज से इस्म की किस्में। ये आपका उर्दू कवायद का बुक है। आइए लेसन नंबर 6 आप देख लीजिए बच्चों। तादाद के लिहाज से इस्म की किस्में। तो तादाद के लिहाज से इस्म के 2 ही किस्में हैं। इस्म तो जानते ही हैं, नेमिंग वर्ड को, किसी के नाम, जगह, चीज के नाम को इस्म कहते हैं। तो तादाद के लिहाज से इस्म की सिर्फ 2 ही किस्में हैं। एक किस्म है वाहिद और दूसरी किस्म है जमा। तो बच्चों इसे हमेशा याद रखिएगा कि तादाद के लिहाज से इस्म की 2 ही किस्में हैं, वाहिद और जमा। वाहिद उसे कहते हैं जो अकेला हो, एक चीज, सिंगुलर, और जमा है जो एक से ज्यादा हो, जैसे 2, 4, 10, 20, 50, वो जमा है। जैसे मैं कहूँ कि एक किताब वाहिद है और किताबें जमा है, तो इसे समझ लीजिए। तो वाहिद वो लफ्ज है जो अपने आप में अकेला हो, बिल्कुल अकेला हो, और जमा एक से ज्यादा, और उसका कोई तादाद मुकर्रर नहीं है, लाखों करोड़ों भी हो सकता है। अब मसला है यहाँ पे कि वाहिद और जमा बनाने का तरीका क्या है। तो वाहिद और जमा बनाने का तरीका ये है कि अगर इससे मुज़क्कर के आखिरी में अलिफ या वाव हो तो वो वाहिद हो जाया करता है। और उसमें ये लगा देते हैं, अगर अलिफ लगा दिया आखिर में तो वाहिद हो गया, अगर के बड़ा ये लगा दिया तो वो जमा हो जाता है। जैसे लड़का, मैं लिखूं यहाँ पे लड़का, देखिए इसके आखिरी में अलिफ है तो ये वाहिद है, ये वाहिद लफ्ज है। और दूसरा है लड़के, इसके आखिरी में ये है तो ये जमा लफ्ज है। उसी तरह अगर आखिरी में किसी लफ्ज के वाव और नून लग जाता है तो वो भी जमा हो जाता है। जैसे कि मैं कहूँ लड़कियां, देखिए लड़की, लड़की लिख दिया, ये वाहिद है, सिंगुलर है, और लिखते हैं लड़कियां, काफ ये नू गुन्ना हो गया, ये जमा लफ्ज है। बच्चों इसे अच्छी तरह देख लीजिए, ये जमा लफ्ज है। तो ये सब बनाने का तरीका आखिरी में, और आखिरी में वाव ये नू होता है। जैसे कि बिल्ली से बिल्लियां, लेकिन चूहा को चूहों भी बोल सकते हैं, या चूहे, आखिरी में ये लगा हुआ है, जमा हो गया है। जैसे कि खुशबू, खुशबू एक लफ्ज है, और खुशबुएं, खुशबुओं, बहुत सारी खुशबू, यानी कि बहुत ज़्यादा खुशबू आना, खुशबू। इस तरह से वाहिद जमा बनाने का ये अलग अलग तरीका है। और इसके अलावा मैं आप लोगों को जमा की, ये तो वाहिद जमा हुआ। आज लेसन नंबर 7 में पढ़ेंगे, ये लेसन नंबर 7 है, ये जमा की किस्में। अब जमा की किस्में क्या है भाई? टाइप ऑफ प्लूरल, यानी कि जमा की किस्में। तो जमा की 3 किस्में हैं, याद रखिएगा। जमा सालिम, जमा मक्सर और इस्म जमा। ये थोड़ा हार्ड वर्ड है, मुश्किल लफ्ज है, इसे याद कर लीजिएगा। जमा सालिम वो है जो वाहिद से जमा बनाते वक्त अगर वाहिद के हुरूफ न बदले जाएं और शुरू कर दिया जाए तो वो जमा सालिम कहलाता है, और उसके आखिरी में हमेशा ते आता है। जैसे कि ईवान से ईवानात,
हैवान से हैवानात, हैवान मीन्स जानवर, एहसान से एहसानात। और जमा मकसर है अगर वाहिद, ये जमा मकसर अगर वाहिद से जमा बनाते वक्त वाहिद की सूरत बदल जाए तो वो जमा मकसर हो जाया करता है। जैसे मर्ज से अमराज, मर्ज मीन्स पेशेंट, वही बीमारी, मर्ज माने बीमारी होता है, मरीज माने होता है पेशेंट, लेकिन मर्ज मीन्स बीमारी। तो मर्ज से अमराज, मस्जिद से मसाजिद, मस्जिद वर्ड सिंगुलर है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मस्जिद वाहिद है, लेकिन इसको अगर हम जमा बना देंगे तो हो जाएगा मसाजिद, अलिफ लग गया। वैसे मस्जिदों भी होगा। बच्चों वाहिद जमा के कुछ इसमें अलग अलग अलिफ बेट जैसे अल्फाबेट के तौर पर दिए गए हैं, जिसे मैं पढ़ पढ़ के आपको समझाऊंगा अभी। जैसे कि आला वाहिद लफ्ज है तो उसका जमा होगा आलात। अब से अबा, एहसान का एहसानात, तो आला का जमा होगा आलात, वैसे आले भी होगा। अब का अबा, एहसान का एहसानात, इस्म का इस्मा, उस्ताद का असातिज़ा, ईवान का ऐवानात, ईवान ईवान पार्लियामेंट को कहते हैं, जिसे हम लोग संसद कहते हैं हिंदी में, ईवान उसे कहते हैं उर्दू में, पार्लियामेंट हाउस। आयत से आयात, आयत वही जैसे कुरान का आयत, आयात। असर, असर का आसार, अदब का आदाब, ये सब जमा लफ्ज हैं, वाहिद का जमा है। आफत का जमा होगा आफात, ये सब अलिफ से बने हुए लफ्ज हैं। अब बे से बने कुछ लफ्ज हैं वो सुन लीजिए, जैसे कि बाब, बाब का होगा अबवाब, बदन का अबदान, बातिन का बवातिन, बरकत से बरकात, ये बरकत वाहिद लफ्ज है, अब बरकात जमा लफ्ज है। अब ते से बनने वाला सुनिए, जैसे कि तर्जुमा, ट्रांसलेशन, तर्जुमा वाहिद लफ्ज है तो उसका जमा होगा तराजिम। उसी तरह तशरीह का होगा तशरीहात। ते से बनने वाला एक और लफ्ज है ताजिर। ताजिर बच्चों, ताजिर मीन्स होता है बिजनेसमैन, व्यापारी, उसका जमा होगा तज्जार। उसी तरह तकदीर का तकादीर, तकरीर का तकारीर, तकरीर मीन्स भाषण। वाहिद, अब एक और वाहिद लफ्ज है से बनने वाला, जैसे समर, समर मीन्स फल, एक वाहिद है और उसका जमा होगा असमार। उसी तरह जीव से बनने वाला लफ्ज है, जैसे जाहिल का जुहला, जुहला यानी कि बहुत सारे जाहिल, जाहिल वाहिद लफ्ज है। जिस्म, बॉडी जिसे कहते हैं, जिस्म सिंगुलर है, वाहिद है तो उसका होगा अजसाम। उसी तरह जिन, बच्चों आप लोगों ने जिन का नाम सुना होगा, तसव्वुर कीजिए कि जिन कैसे होंगे। खैर छोड़िए, जिन भी अल्लाह का बनाया हुआ एक मखलूक है और इसी दुनिया में वो होते हैं, हम उन्हें नहीं देखते और क़यामत के दिन हम उन्हें देखेंगे, हम लोग, वो मुझे नहीं देख, हम लोगों को नहीं देख पाएगा। तो जिन, जिन भी अल्लाह का बनाया हुआ एक मखलूक है, तो जिन का होगा जिन्नात। जिन एक वाहिद लफ्ज है, उसका होगा जिन्नात। हे से बनने वाला लफ्ज देख लीजिए, हाजत। हाजत जानते हैं बच्चों, हाजत मीन्स होता है ज़रूरत, हाजत का जमा हाजात। हुक्म का अहकाम। उसी तरह हिकायत, हिकायत में किस्सा वाक़या, हिकायात। उसी तरह गुजरा का गुजरात। बच्चों इस तरह से बहुत सारी लफ्ज़ें हैं, और भी हम बता दो। खे से बनने वाला लफ्ज़ है, जैसे खातून से खवातीन। खातून जानते हैं, खातून मीन्स औरत। उसी तरह से दाल से बनने वाला लफ्ज़ है, दुआ का होगा अद्या। दलील का दलाइल। दलील, दलील क्या होता है बच्चों? इस तरह से बहुत सारे
लफ्ज हैं, कहाँ तक मैं सुनाऊं? और कुछ आखिर के मैं आपको बता दूं, जैसे ये से बने वाला लफ्ज है यतीम का यता, यतामा, यद का ऐदी, यौम, यौम माने दिन, यौम का होगा अय्याम। तो बच्चों ये वाहिद जमा का मैंने मुख्तसर में कुछ बताया है। वैसे वाहिद जमा के बहुत सारे हम लोग बना सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि लड़का से लड़के, लड़कों, किताब से किताबें, कुतुब, इस तरह से स्कूल, स्कूलों, मदरसा से मदरसे। तो बहुत सारे लफ्ज़ हैं जो वाहिद से जमा हम लोग बना सकते हैं। तो बच्चों ये लेसन यहीं पे ख़त्म हुआ। ये लेसन नंबर मैंने 6, 7 पढ़ाया है। इसमें कुछ सवाल जवाब हैं, क्वेश्चन आंसर हैं, जो मैं अभी जस्ट 2 मिनट के अंदर उसका सवाल जवाब आप लोग को कराऊंगा। आप लोग कहीं मत जाइए, मेरे साथ बने रहिए और कॉपी कलम लेकर हाजिर होइए। मैं 2 मिनट में मैं भी हाजिर हो रहा हूँ, आपको सवाल जवाब कराऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।